हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस वाले यूट्यूब चैनल पर आपका एग्जाम वाला करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट हो रखा है। इसके अंदर आपको 6 से 7 वीडियोस मिल चुके हैं। अभी आपको जनवरी का मिल चुका है और मार्च के आपको 2 मिल चुके हैं। ठीक है? ये आपका तीसरा है मार्च का, जिसके अंदर आपका स्पोर्ट्स वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके मार्च मंथ के स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आज के इस वीडियो में वो देखेंगे। गाइस, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी कर रहे हो, एसएससी के अंदर भी आपका सीजीएल, एमटीएस, जीडी वगैरह कोई सा भी एग्जाम दो, तो इसमें आपका काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। डीएसएसबी का भी अपडेटेड कई सारे पेपर होने वाले हैं, जिसमें कोर्ट अटेंडेंट, अपना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ये सारे एग्जाम होने हैं, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलो स्टार्ट ही करते हैं। गाइस, आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द इंडियन ओपन 2026 क्वेस्ट टूर्नामेंट हेल्ड इन मुंबई? मुंबई में आयोजित इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट के पुरुष एकल खिताब को किसने जीता है? आपके ऑप्शन क्या है? वीर चितौनी, ऑप्शन बी करीम इल टॉर्की, ऑप्शन सी अभय सिंह, और लास्ट ऑप्शन क्या है? सौरभ घोषाल। गाइस, आपके तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पता होना चाहिए कि ये जो इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट है, ये हुआ कहाँ पर है, हेल्ड कहाँ पर हुआ है? इंडियन स्क्वैश टूर्नामेंट ये आखिर हुआ कहाँ पर है? आप क्या बताओगे? 2026 का ये तो मुंबई में हुआ है। अब मुंबई में भी कौन से ग्राउंड पर या फिर कौन से स्टेडियम में हुआ है, ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्या बोलोगे कि ये सीसीआई ब्राबोनी ब्राबॉर्नी स्टेडियम के अंदर हुआ है। और इसको जीता किसने है? तो इसका आंसर क्या करोगे आप? अभय सिंह ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका करेक्ट आंसर है। इससे बस इतना ही आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिया सोलंकी, अ 19-year-old para athlete from Meerut, has secured dash medal in the dash event at the नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। मेरठ के 19वें वर्ष पैरा एथलीट रिया सोलंकी ने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में एक डैश पदक और डैश में जीता है। क्या सिल्वर जीता है? किस फील्ड में जीता है? गोल्ड, ब्रॉन्ज, गोल्ड। तो गाइस, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है, ये हुआ कहाँ पर है? आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसको कहाँ पर हेल्ड हुआ ये? तो आप क्या बताओगे? ये भुवनेश्वर में हुआ है। भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर ये हुआ है। उड़ीसा, जिसमें एक रिया सोलंकी है, जिन जो कि 19-year-old पैरा एथलीट है फ्रॉम मेरठ। इन्होंने गोल्ड गोल्ड मेडल जीता है। और किस फील्ड के अंदर? ये शॉर्ट पुट के अंदर जीता है। तो किसमें? गोल्ड मेडल में। अभी और भी है मेडल टाली के अंदर, आपका हरियाणा नंबर 1 पे है। इस वाले वीडियो में भी आपको आगे क्वेश्चन दिखेगा कि कितने मेडल किसने जीते हैं। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वॉन द 2026 फार्मूला 1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड एट अल्बर्ट पार्क ऑन मार्च 8 मार्च 2026 को अल्बर्ट पार्क में आयोजित फार्मूला 1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलिया ग्रीप पी किसने जीता है? तो गाइस, ये फार्मूला 1 कहाँ कब हुआ था? 8 मार्च 2026 को, जो कि कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अल्बर्ट पार्क के अंदर। तो इसको किसने जीता है? आपका ऑप्शन क्या है? लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी मैक्स वेस्टरपन, ऑप्शन सी जॉर्ज रसेल, और लास्ट ऑप्शन क्या है? चार्ल्स लेक्रेक। गाइस, काफी बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे या तो मैक्स वेस्टरपन लगाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैक्स वेस्टरपन नहीं है, और या फिर लुइस हैमिल्टन लगाते हैं। इन दोनों में से किसी ने नहीं जीता। इस बार ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, जॉर्ज रसेल के द्वारा फार्मूला 1 जीता गया है, जो कि मर्सिडीज चलाते हैं, मर्सिडीज बेंच कार चलाते हैं, जिन्होंने ये जीता है फार्मूला 1, जो कि हेल्ड कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया के अल्बर्ट पार्क के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। गाइड, ये क्या पूछ रहा है हमसे? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो 2026 का संस्करण है, ये कहाँ पर होने वाला है, इसी के बारे में पूरा स्टेटमेंट है।
तो ध्यान से पढ़ो, ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट सेकंड है, ये स्टेटमेंट थर्ड है। आप पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा, गलत पूछा हमसे, यानी कि हमें सही पता होना चाहिए, तो आप आंसर कर सकते हो, नहीं तो आप बता ही दो। जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम है, इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? पहले तो ये बताओ, ये होगा कहाँ पर? तो गाइस अब क्या बताओगे, ये जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है 2026 का संस्करण, ये रायपुर रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित किया जाएगा, और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर, स्पोर्ट्स अफेयर, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, इनके द्वारा। और दूसरा आपको याद रखना, साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और एक और अथॉरिटी है, इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा, एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, इन तीनों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो कहाँ पर? रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, जिसका मैस्कट क्या रखा गया है? इसका मैस्कट रखा गया है मूरवीर, मूरवीर। अब यहाँ पर मूर का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, ये पूछा जा सकता है। तो मूर, मूर का मतलब है आवर आउन, खुद का। और वीर, एक वीर का मतलब होता है करेज, अपने खुद के करेज पर किसी चीज को हासिल करना, ये इसका मैस्कट है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो उड़ीसा इज द फर्स्ट स्टेट टू होस्ट द नेशनल इवेंट डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू ट्राइबल एथलीट, नहीं, ये गलत है हमारा। अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ होना चाहिए, छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर वाले जगह पर होने वाला है, जो उसके कैपिटल सिटी में होने वाला है। द ऑफिशियल मस्कट ऑफ दिस इवेंट मोरवीर, यस, ये हमारा ठीक है, मोरवीर ही उसका ऑफिशियल मैस्कट है। मालकम एंड कबड्डी आर इंक्लूडेड कोर कम्पिटिटिव मेडल स्पोर्ट्स, नहीं, इसके अंदर ये नहीं है। ये ट्राइबल गेम के अंदर कई सारे हैं, पर ये मालकुम और कबड्डी को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली गलत है। तो गाइस देखो, जो जिसमें दो है ना, वो तो सब काट दो। इसमें दो है तो ये कट गया, इसमें दो है ये कट गया, इसमें दो है ये कट गया, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर जो सी है यही बचा, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एक स्पोर्ट्स बॉडी देखी जा रही है, कौन है? साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी। ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप निकलो, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 के अंदर। ठीक है, जिसके अभी प्रेजेंट डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है अभी इसके? श्री हरिरंजन राव, श्री हरिरंजन राव इसके प्रेजेंट डीजी हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इट्स मैडन रणजी ट्रॉफी टाइटल इन द 2025-26 सेशन एट द 67 ईयर ऑफ पार्टिसिपेशन। इस टीम ने 67वें वर्ष की भागीदारी के बाद 2025-26 सत्र में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीतकर इतिहास रचा। तो गाइस आपके ऑप्शन क्या है? विदर्भा, सौराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, लास्ट ऑप्शन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस किसने जीता है? आपका जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि 67 साल बाद जीता है। तो गाइस ये जो रणजी ट्रॉफी है, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है? मतलब किस, कौन सा स्पोर्ट इसके अंदर खेला जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। क्रिकेट से बिलोंग करता है। और ये फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट, जिसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? बीसीसीआई के द्वारा। अब ये जो रणजी ट्रॉफी है, किनके नाम पे रखा गया है? श्री रणजीत जी के द्वारा नाम पे रखा गया है। ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर थे जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था इन्होंने। और ये पहला इसका जो रणजी ट्रॉफी का पहला संस्करण कब हुआ था? 1934 और 35 के अंदर इसका पहला संस्करण हुआ था। और सबसे ज्यादा बार जीतने वाली जो टीम है, ये आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मयंक चक्रवर्ती हैज ऑफिशियली बिकम इंडियाज 94th ग्रैंड मास्टर एंड फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो गाइस जो मयंक चक्रवर्ती भारत के
94 ग्रैंड मास्टर बने हैं, वो किस भारतीय राज्य से पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो गाइस आपके ऑप्शन क्या है? मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो ये कहाँ से है? मयंक चक्रवर्ती, जो कि 16 साल के हैं। 16 साल के हैं मयंक चक्रवर्ती, कहाँ से बिलोंग करते हैं? असम से। इनको 94वां 94th ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। अभी जो ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये फिडे के द्वारा। अब ये फिडे क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। चेस फेडरेशन के द्वारा ये ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या बताओगे? इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। 20 जुलाई 1924, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? लुसाने। लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बस इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है और इसकी स्थापना। ठीक है, अगर इसका प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए तो आप बता देना इसका जो प्रेसिडेंट है अभी कौन है हाल फिलहाल में। तो आप क्या बताओगे? अरकाडी डुअरक्विच। डुअरक्विच इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? असम के, जो कि 94th इंडिया से है और फर्स्ट है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से पहले हैं कौन? मयंक चक्रवर्ती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज बीन अवार्ड क्राउन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2026। तो फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला माह का खिलाड़ी किसे चुना गया? आपके ऑप्शन क्या है? प्रतिमा साना, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? हर्षिता स्वर्ण विक्रमा, ऑप्शन सी अरुंधति रेड्डी और लास्ट ऑप्शन क्या है? स्मृति मंदाना। तो गाइस काफी बच्चे स्मृति मंदाना करेंगे, तो नहीं, इसका आंसर होगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रेड्डी, जो कि क्या है? इंडियन सीमर है। इंडियन सीमर है। इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है फरवरी का। और मेंस में पूछा जाए तो कौन है? साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान, ये कहाँ के प्लेयर है? ये आपका पाकिस्तान के प्लेयर है। ठीक है, इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, इस वजह से इनको ये मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which city has been officially awarded the hosting right of the World Indoor Athletic Championship 2028? विश्व इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी का अधिकार किस शहर को आधिकारिक रूप से दिया गया है? तो गाइस अभी ये अनाउंसमेंट हुआ है और ये भारत के लिए काफी गर्व की बात भी है, क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप अधिकतर बाहर ही होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है? न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो गाइस ध्यान रखना, ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है ना, अधिकतर आपका भुवनेश्वर में ही देखने को मिलता है। आप तो अगर तुक्का भी लगाना चाहते हैं तो भुवनेश्वर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर इसको होस्ट करने की बात करी गई है। और कहाँ पर? कलिंगा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के अंदर ये टूर्नामेंट होने वाला है, स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टीम बिकेम द फर्स्ट इन हिस्ट्री टू विन बैक टू बैक आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल बाय विनिंग 2026 एडिशन? किस टीम ने 2026 संस्करण जीत इतिहास में पहली बार लगातार दो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप खिताब जीते हैं? आपके ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? इंग्लैंड। तो गाइस आईसीसी का जो अभी टूर्नामेंट हुआ था वर्ल्ड कप का, ये इंडिया के अंदर हुआ था, आपको तो पता है। ठीक है, इंडिया के अंदर ये हुआ था, जो कि जिसका फाइनल किसके बीच में खेला गया है? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल खेला गया था। कहाँ पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर गुजरात के अंदर इसका फाइनल हुआ है। ठीक है, गुजरात के अंदर इसका फाइनल हुआ है, जिसके अंदर आपका जो इंडिया, हमारा इंडिया है, इंडिया ने जीता है पूरा वर्ल्ड कप। ये 2026 में ये वाला टाइटल जीता, फिर 2024 के 2007 में भी ये टाइटल जीता था। ठीक है, सॉरी। अब आपसे पूछा जाए इसका जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो किसको बनाया गया था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताओ, और प्लेयर ऑफ द मैच बताओ। प्लेयर ऑफ द मैच इस फाइनल, क्योंकि पूछा जाता है इसे फाइनल के बीच में, जब भी फाइनल होता है ना, आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच पूछा भी जाता है। तो आप बताओ कौन है?
इसको फाइनल कब हुआ था? 8 मार्च 2026 के अंदर। अब क्या बताओगे जो प्लेयर ऑफ द मैच थे वो कौन थे? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इसके प्लेयर ऑफ द मंथ मैच थे। और जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वो कौन था? आपके संजू सैमसन। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। ठीक है guys, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द फ्लोविंग स्टेट with their respective total medal count, list 1 और list 2 at the 24th नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियंस। तो गाइस अभी मैंने आपको क्या बताया था, नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो आप क्या बताओगे? ये तो हमारा भुवनेश्वर के अंदर हुआ है, भुवनेश्वर, यहाँ पर उड़ीसा के अंदर। जिसमें अभी आपको मैंने रिया सोलंकी के बारे में बताया था, जो कि शॉर्ट पुट से करती हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, मेरिट से थी। अब हरियाणा ने कितने मेडल जीते हैं इसके अंदर? आपका देखो, ये लिस्ट वन में आपका स्टेट दे रखा है, लिस्ट टू में मेडल डाली, तो ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ए का बताना आपको, हरियाणा ने कितने जीता? तो हरियाणा ने कितना जीता है? 95 मेडल, और 95 मेडल जीते हैं, जो कि टॉप वन पे थी। फिर आपका तमिलनाडु ने कितना जीता है? आपका एक, एक वो मतलब 51 मेडल जीते हैं इसके अंदर। और ऑप्शन सी क्या, सी क्या है? गुजरात। गुजरात ने कितने जीते हैं? इसमें आपके 30 मेडल जीते हैं इसने, 30 मेडल। और लास्ट उड़ीसा ने कितने मेडल जीते हैं इसके अंदर? आपका 17 मेडल। तो ध्यान रखना, हरियाणा ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, जो कि है 95 मेडल। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गाइस आज का सेशन यही खत्म होता है। ये 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मार्च मंथ से रिलेटेड, और ये अधिकतर हर पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और बताना कि आपको और कौन कौन सी सीरीज चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाओ और इस क्लास की पीडीएफ ले लो वहीं से। ठीक है, और आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है मैं वहीं आपको देता रहूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो बाय गाइस।